में आखिरी बार कब मर्डर हुआ था? मेरा मतलब है कि बेचारा स्मोकिंग के लिए बाहर जा रहा था और फिर धमाका। मुझे उस आदमी के लिए बुरा लग रहा है। हर कोई तुम्हारे जितना मासूम नहीं है जय। और और हाँ, मुझे उसके लिए दुख है, लेकिन ये वही हो सकता है जिसकी मुझे जरूरत है। ये दोस्त, तुम क्या कर रही हो? फिर से? मैं कैंडिस हूँ और मैं कल रात जिमी के बार में हुए मर्डर के बारे में लिख रही हूँ। रुको बच्ची, ज्यादा आगे मत बढ़ो, ठीक है ना? हमें अभी तक पता नहीं है कि ये मर्डर था या, लेकिन मैं इस पहल की सराहना करता हूँ। सिंडी कैंडिस। थैंक्स। जैसे जैसे डिटेल सामने आएंगी मैं लिखती रहूंगी। क्या तुम उस आदमी पर यकीन कर सकते हो? शायद वो नौकरी से निकाले जाने के कागजात तैयार कर रहा हो। नहीं, वो तुम्हें परेशान करने की कोशिश कर रहा है और बस तुम इतने लंबे समय से यहाँ हो बस। मुझे नहीं पता, वो उस दिन बहुत सीरियस लग रहा था। मैं इस मर्डर केस की जांच जारी रखूंगी और उम्मीद करती हूँ कि कुछ सामने जरूर आएगा। खैर, अगर तुम खाली हाथ आती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए कोशिश कर सकता हूँ। समझे? क्योंकि वो आदमी है। हाँ, मैं समझ गई। बेवकूफ। I sat around with nothing but time on my hands. When you walked out, it wasn't part of my plans. My life is like an hourglass without any sand. क्या मुझे एक स्क्रूड्राइवर मिल सकता है? लंबा चेहरा। अगर मैं आपके लिए और कुछ ला सकता हूँ तो मुझे बताना। हाय, तुम जैसी सुंदर लड़की को एक गंदगी जगह में क्या कर रही है? अच्छी ड्रिंक्स और कभी कभी अच्छी कंपनी। तुम किसी फैंसी पार्टी में या कहीं और नहीं है? शायद ऐसा हो, या शायद मैं आकर्षक मर्दों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। तो ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ट्रिक्सी है। ओह, इन सेक्सी बॉडी के साथ सेक्सी नाम भी। थैंक्स। ओह, वैसे मैं ब्रायन हूँ। ब्रायन, क्या तुम पास में रहते हो? हाँ, मेरा घर लगभग 3 मिनट की दूरी पर। क्यों? हाँ, अकेले रहते हो? हाँ, तुम्हारा बाद में आने का प्लान हो तो कुछ और हो। ओह बेबी, मैं सोच रही थी मैं अभी चलना चाहती हूँ। क्या तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो? सच में? अभी? हाँ, तुम क्यूट हो और मैं तुम्हारी दुनिया हिला देना चाहती हूँ।
हाँ चलो चलो ठीक है। तो क्या तुम पहले अपनी ड्रिंक खत्म करोगे? मैं ठीक हूँ। क्या तुम मेरे साथ राइड करना चाहते? नहीं थैंक्स, मैं खुद ड्राइव करूंगी। जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँ तो तुम मुझे वहाँ छोड़ सकते हो। ठीक है, बस मेरे पीछे आओ। शायद बस अपने आप को देखो। हाँ, असल में ये मेरा घर नहीं है, मेरे बेस्ट फ्रेंड का है। कुछ समय के लिए मुझे दिया है, लेकिन घर जैसा ही है। तुम बैठ जाओ, मैं जल्दी से होकर आता हूँ। ओके? ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे तैयार होने का समय दो, ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस पूरी रात नहीं है। ठीक है, चलो। No. Brian? No. ऑफिसर बेटा, मैं आपकी कैसे मदद करूं? हाँ, मैं यहाँ अपने पड़ोसी के बारे में बताने आया हूँ, तो ध्यान से सुनो। ठीक है। खैर, मैं अपने बच्चों को स्कूल ले जाना चाहता था और शायद दरवाज़ा खुला भी था। हाँ, तो 30 मिनट बाद मैं वापस आता हूँ और मैं देखता हूँ कि दरवाज़ा अभी भी खुला है। मतलब उसकी कार देख रहा हूँ मैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है वो। ठीक है। क्या तुम अभी भी बाहर हो? हाँ, ठीक है। क्या तुम दरवाजे तक जा सकते हो? प्लीज अंदर मत जाना, ये बुरा है, लेकिन तुम फिर से फोन करके देख सकते हो वो जवाब देगा या नहीं। हाँ, मुझे बस 1 सेकंड दो। ब्रायन? हेलो ब्रायन? हाँ हाँ, ये सच में बहुत अजीब है, कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, मुझे एड्रेस दे सकते हो, मैं आ रही हूँ। ठीक है, थैंक यू। हाँ, ब्रायन, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बेथ गुड हूँ। क्या आप ठीक हो?
शिट, मैं ऑफिसर बेथ गुड बैकअप के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मेरे पास पॉसिबल 187 है। बैकअप रिक्वेस्ट पॉसिबल 187। इसे हेलो। मेरे पास अभी रिपोर्टर से बात करने का समय नहीं है। चिंता मत करो, मैं बस कुछ नोट्स ले रही हूँ। क्या चल रहा है? एक और पॉसिबल मर्डर, इस बार तो बिल्कुल डोमेस्टिक लग रहा है। बिल्कुल। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? पुलिस स्कैनर। मैं समझ गई। यार मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं डिटेक्टिव का इंतजार कर रही हूँ। तुम डिटेक्टिव नहीं हो? अभी नहीं। देखो बेथ, सच कहूँ तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कुछ चाहिए और मेरी जॉब जाने वाली है, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे एक स्टोरी चाहिए, अच्छी और सच्ची। ये मर्डर बेस्ट बात थी जो हो सकती थी। बिल्कुल सच में। ठीक है, देखो तुम मुझे अपना नंबर दे देना, और अगर मुझे कुछ भी ऐसा मिला इसके बारे में तुम लिख सको। सच में? वादा रहा। थैंक्स, मैं इसकी सराहना करती हूँ। दरअसल मुझे कल सुबह 11 बजे से पहले स्टेशन पर नहीं पहुंचना है, तो शायद हम शाम को मिल सकते हैं 9:30 बजे। हाँ, ये बहुत अच्छा रहेगा। थैंक्स बेथ। शिट। हेलो। क्या ये कैंडिस है? ओह वाओ, हाय बेथ। हे, तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है? ब्रायन कॉर्नस नाम का एक आदमी है जिसकी एज 30 के आसपास थी है, जिस पर चाकू से कई बार वार किए थे। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, समझ गई? ओह माय गॉड, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मेरे पास तुम्हारे लिए इतना ही है, लेकिन कुछ होगा तो कल दे दूंगी। ठीक है, कल सुबह 9:30 बजे। ठीक है, 9:30 बजे। बाय कैंडिस। बाय बेथ। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है बाटव वाले केस के लिए ज्यादा नहीं जागी होगी। ढेर सारी कागजाती कार्रवाई इस तरह की हत्या में ऐसा होना आम बात है। मैंने तुम्हारे लिए अमेरिकानो मंगवाई है, पता नहीं था तुम क्या लोगी। शुक्रिया। तो ये ब्रायन, उसका क्या केस है? खैर, हम अभी भी उसके फ्रेंड्स और फैमिली से जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन एक आदमी लग रहा था। वो एक बैंक में काम करता था, बेसबॉल पसंद करता था, बीवी और 2 बच्चे हैं। उसकी कोई फैमिली थी? ऐसा लगता है कि वो अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करके फ्रेंड के घर रह रहा था। क्या तुम्हें इससे कुछ लेने देना है? मुझे यकीन नहीं कि ऐसा होता है या नहीं। मुझे बस उसकी फैमिली के लिए बुरा लग रहा है। और मैं तुम्हारा मतलब समझ गई। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं वो आमतौर पर सोचते हैं कि लोगों का असर पड़ेगा। खैर, फिर से बताओ, उन्होंने इसे कैसे पाया? 7 बार चाकू मारा गया, छाती में और पेट में, और कुछ बात। तब हमारा मानना है कि हत्या का हथियार कसाई का चाकू था, मुझे यकीन है। शिट। क्या वहाँ ब्रेक इन या डीएनए सैंपल या कोई निशान था? हम यहाँ पर डीएनए टेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और नहीं है। ऐसा लगता है कि जिसने भी उसे मारा वो बिना रुकावट के अंदर घुस गया। शायद दरवाजा खुला था। शायद। क्या कोई सस्पेक्ट था? कैंडिस,
हाँ, मैं यहाँ आकर और तुमसे इस बारे में बात करके अपनी जॉब खो सकती हूँ। सॉरी, मुझे लगा कि हम इस पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे मैं तुम्हारी पर्सनल डिटेक्टिव हूँ या कुछ और। ठीक है, देखो तुम अपनी जॉब के बारे में मेरे साथ ईमानदार थी, इसलिए मैं भी रहूँगी। मैं स्टेशन पर सालों से इस प्रमोशन के पीछे पड़ी हुई हूँ। मैं डिटेक्टिव बनना चाहती हूँ। यहाँ ज़्यादा कुछ डिटेक्ट करने लायक नहीं है। हाँ, ये जगह बहुत खराब है। हाँ, मैंने सोचा कि अगर मैं इस मर्डर सुलझा दूँ तो चीफ को यकीन हो जाएगा कि मैं ये कर सकती हूँ और प्रमोशन देंगे। और तुम इस बारे में मुझसे बात करने के लिए अपनी जॉब को जोखिम में डालने को तैयार हो? ओह, हाँ, तुमने जो कहा उसके आधार पर एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, देखो मुझे चलना होगा, लेकिन किसी और को पकड़ने से पहले इस आदमी को पकड़ना होगा। मुझे ठोस सबूत या कुछ और चाहिए जिससे हम उसके सामने आ सके और उसे पकड़ सके। ठीक है, हाँ, अगर मुझे कुछ मिला तो बता दूंगी। ठीक है। हे बैब, तुम एक ग्रेट डिटेक्टिव बनोगी, इसलिए हार मत मानना, ठीक है? शुक्रिया। अपनी ओर देखो, जल्दी उठने पे कुछ। मुझे पहले ही कीड़ा मिल गया है। क्या चल रहा है? 3 दिनों में 2 मर्डर, यही तो हो रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें इस बारे में कुछ होना चाहिए या नहीं। थैंक्स। क्या तुम्हारे पास ईडी को चुपकाने की कोई चीज है? तो मैंने पुलिस स्कैनर पर सुना कि इस आदमी के घर पर मर्डर हुआ है, इसीलिए मैं वहाँ चली गई। और हाँ, वो पहले ही मर चुका था, हत्या कर दी गई थी। और इतना ही नहीं, मैं इस लेडी पुलिस से दोस्ती करूंगी और हम मिलकर इस केस को सुलझाएंगे। वो एक डिटेक्टिव बनना चाहती है, इसीलिए वो इस केस को सुलझाने में मेरी मदद करने के लिए सारी डिटेल्स देने को तैयार है। वाह, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। कुछ मत कहो, बस खुश रहो, शायद मेरी नौकरी बच जाए। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मैंने पहले कभी किसी चीज को लेकर इतना एक्साइटमेंट नहीं देखा। हाँ, मुझे याद नहीं कि मैं किसी केस में कभी इतना इन्वॉल्व हुई हूँ। ये एक्साइटिंग है, ये एक्साइटिंग है। कैंडिस, क्या तुम 1 सेकंड के लिए मेरे ऑफिस में आओगी? जरूर। Sure. टिक टिक। नहीं थैंक्स। कैंडिस, मुझे कहना होगा जिमी के बारे। हुए मर्डर्स पर तुम्हारा पिछला आर्टिकल दिलचस्प था, सच में बहुत अच्छा। पता है, हमारी सब्सक्रिप्शन पहले आर्टिकल के बाद 3 गुना हो गई। तुम अपने आसपास रखना होगा। थैंक्स। क्या मैं अब जा सकती हूँ? मैं एक और स्टोरी और एक और मर्डर पर काम कर रही हूँ। हाँ जरूर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा काम करती रहो। नाक को पीसने वाले पत्थर पर रखो। हाँ, वो कमबख्त आदमी, मैं बस उसके चेहरे पर मुक्का मारना चाहती हूँ। यार क्या हुआ? वो बस इतना घटिया है कि मैं उससे तंग आ चुकी हूँ। शांत हो जाओ कैंडिस। मुझे शांत होने के लिए मत कहो जेफ। सॉरी। वाह, क्या बकवास है। आखिर तुम कौन हो? क्या तुम जानना नहीं चाहोगे? मेरी बात सुनो। इससे पहले कि मैं तुम्हारा दिमाग इस विंडशील्ड पर उड़ा दूं, तुम गाड़ी स्टार्ट करो और चलाओ, समझे? अच्छा ठीक है, बस मुझे मारना मत। गाड़ी स्टार्ट करो। ठीक है ठीक है।
मुड़ो। ठीक है, देखो मैंने वही किया जो तुम चाहती। तुम मुझसे क्या चाहती? तुम्हारे पास शराब है? क्या तुम कुछ पीना चाहती है? होशियार मत बनो, अपने लिए ड्रिंक बनाओ। इसे बाहर निकालो। क्या? इसे बाहर निकालो। तुम्हें पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? करो इसे। दूसरा वाला चलो भी, अभी। ये तो बहुत ज्यादा है। इसे पियो। पियो इसे, अच्छा ठीक है, सारे का सारा। ठीक है। अब हम इंतजार करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? डेव। डेव क्या? डेव वाइट। वो डेव वाइट है जो बार में सुंदर लड़कियों के ड्रिंक में नशीली दवाई मिला देता है। नहीं। डेव वाइट जो उन आदमियों को उन ड्रग औरतों का रेप करने में मदद करता है। डेव वाइट द रेपिस्ट। नहीं। डेव वाइट तुम्हें कैसा लग रहा है? देखो मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही। मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम कौन। अच्छी तरह से देखो। अब तुमने मुझे पहचाना? तुम वही लड़की हो जो उस रात ब्रायन के साथ चली गई थी। जानना चाहती हो कि ब्रायन और मैंने इस जगह पर क्या किया है? हम अंदर गए और मैंने उसका गला इतनी अच्छी तरह से काटा कि वो फिर कभी कोई गंदा शब्द नहीं बोल सका। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी? क्या बकवास। तुम क्या कर रहे? रुको, तुम्हें मार डालूंगा। ओह! अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बिना कपड़ों की कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं आगे क्या होगा तुम्हारे साथ। क्या वो मुझे मार डालेगी या सिर्फ मेरा रेप करेगी? क्या मेरी फैमिली मुझे किसी गड्ढे में नंगा पड़ा हुआ पाएगी या नदी में तैरते हुए? कौन जानता है। तो तुम दोनों ने कहा कि किसी को उस अपार्टमेंट में जाते देखा? हाँ मैम,
हम न्यूज़ देख रहे थे और हमने 2 चीखें सुनी है। मैं बहुत डर गई, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड को ये देखने के लिए भेजा कि वो पता लगा सकते हैं, लेकिन वो खिड़की से कुछ नहीं देख पाया। इसलिए हम लोग अपने किचन में गए और फिर हमने इस लेडी को देखा और वो बाहर आई और चारों तरफ देखा, थोड़ा नीचे चली गई। हालांकि हमने उसका पीछा नहीं किया। क्या तुम मुझे इस औरत के बारे में और जानकारी दे सकती हो? तुमने कहा कि वो औरत थी, है ना? हाँ, यकीनन वो औरत, लहराते सुनहरे बाल, लगभग मीडियम हाइट, कोट और स्कर्ट पहने। ओह, उसने धूप का चश्मा पहना हुआ था। मुझे लगा कि मैंने भी यही किया है क्योंकि रात थी। अगर मुझसे पूछे तो बहुत ही बॉम्बशेल थी। हाँ, ये सच है। ठीक है, शुक्रिया। हाँ, घर में एक आदमी मरा हुआ पाया गया, जिसके रेक्टम पर झाड़ू से वार किया गया था, बर्बरता से। मुझे ये पसंद है। क्या पसंद है? वो कुछ नहीं, बस एक आर्टिकल जिस पर काम कर रही हूँ। ये किस बारे में? एक और मर्डर। हम उसे बॉम्बशेल बूचर कह रहे हैं। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं? हाँ, ये कैची है। लगता है कि हमें फिजिकल डिस्क्रिप्शन मिल गया है। हाँ, वो सच में बहुत अच्छी है। और तुम्हें लगता है सब मर्डर कर रही है? ऐसा लगता है। खैर, तुम्हारी खातिर मुझे इस मामले तक लग रही हो। असल में परफेक्ट टाइमिंग। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? हाँ ठीक है। सबसे पहले मैं कोई बॉम्बशेल नहीं हूँ, और दूसरा तुम्हें लगता है कि मैं 3 लोगों का मर्डर कर सकती हूँ? खैर, तुम बहुत ही डिफेंसिव एक्ट कर रही थी और हो सकता है तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ हो। क्या मैं तुम्हारे साथ बकवास कर रहा हूँ? तुम सच में बेवकूफ हो, है ना? हाँ, तुम्हें अपने आप को थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। ठीक है, क्या कर रही हो आज रात? पता नहीं। खैर, क्या तुम्हारे सीरियल किलर्स शेड्यूल डिनर के लिए कोई जगह है? मैं तुम्हें बाद में मुझे चैम्पचिंग, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? देखो, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन क्या? लेकिन तुम मेरे टाइप के नहीं हो, और मैं फिलहाल कोई रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रही हूँ। मेरे पास फोकस करने के लिए बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं रोमांटिक डिनर चाहता हूँ? ये फ्रेंड्स के बीच एक डिनर भी हो सकता है। हर लड़का रोमांटिक डिनर चाहता है। हर लड़का लड़की को स्पेशल फील कराना चाहता है और उम्मीद करता है उसके साथ सोएगी। इसके अलावा मैं तुमसे 5 दिन में 8 घंटे मिलती हूँ। मैं काम के बाद तुम्हें फिर से क्यों मिलना चाहूंगी? आउच। ठीक है, भूल जाओ कि मैंने पूछा। मैं बुरा बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। मैं बस तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहती, तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। समझ गया। तो जब तक मैंने तुम्हारा डिनर प्लान फेल कर दिया, तो तुम आज रात क्या करोगे? शायद मैं कुछ खाना ले लूँगा, घर जाऊँगा, कोई फिल्म देखूँगा, और अगर मेरा लैंडलॉर्ड करेगा तो। तुम्हारा लैंडलॉर्ड के साथ क्या है? वो हर बात पर मुझसे चिढ़ती रही है। मैं रेंट टाइम पर देता हूँ, कोई परेशानी नहीं करता हूँ, और वो ये मत करो, वो मत करो, बस यही सब। मुझे लगता है कि वो मुझसे चीज़ ब्रेक की कोशिश कर रही है। वो शायद किराया बढ़ाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे वो घर पसंद है। मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरा मतलब, क्या वो तुम्हें परेशान कर रही है? एक तरह से। एक रात वो सुबह 4 बजे मेरे घर आई, एक साइको की तरह, बिल्कुल, और सिर्फ ये बताने के लिए कि लाइट खराब है। जेफ, तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए। हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे मुझे बाहर निकाल दिया जाए। मेरा मतलब, मैं ये समझती हूँ, लेकिन वो तुम्हें पूरी तरह परेशान कर रही है। और एक और अजीब बात, एक रात मैं अपने लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था और मैंने देखा कि वो मेरे स्लाइडिंग ग्लास दरवाजे के बाहर खड़ी होकर मुझे घूर रही थी। ओह माय गॉड, ये सच में बहुत डरावना और अजीब है। हाँ, खैर, तो मेरे लिए अपने कसाई से कुछ अच्छे शब्द कह सको।
हे बेस, हाय कैंडिस, मुझे लगता है तुमने उस औरत के बारे में सुना, बाथरूम में हत्या कर दी गई थी। मैंने सुना था एक औरत ने, क्या वो अभी तक उसे पहचान पाए हैं? हाँ, उसका नाम कैरन फिलिप्स है। कसाई अब नीडर हो गई है, सारे हम लोगों को मार रही है। हाँ, ये तो पागलपन है। कोई सुराग, गवाह या कुछ और मिला? एक गवाह ने उसे बाथरूम में बाहर निकलते देखा। उसका डिस्क्रिप्शन पहले जैसा ही था, धूप का चश्मा पहने हुए, आकर्षक ब्लॉन्ड, पूरी सजी हुई। इसमें आगे बढ़ने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। असल में नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में सर्विलेंस कैमरा है, तो शायद हम में से कोई उसे पहचान पाएगा। कैंडिस, तुम सुन रही हो? हाँ, माफ करना, मुझे एक और कॉल आ रही है। ठीक है, मैं तुम्हें अपडेट करती रहूंगी, कुछ पता चले तो बताओ। मैं बताऊंगी जरूर। थैंक्स बेथ। गुड नाइट। हे गर्ल, सॉरी, मैं दूसरी लाइन पर थी। क्या वो क्यूट है? क्या? नहीं अगर तुम्हें जानना ही है तो बता दूं, वो पुलिस ऑफिसर थी। तुम्हारे जाने के बाद से हत्याओं का सिलसिला जारी है। सच में? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत समय से तुमसे बात कर रही हूँ। हाँ, काफी समय हो गया है। मैं इस मर्डर के बारे में लिखने में बिजी रहती हूँ और मैं तुम्हें फोन करना भूल जाती हूँ। हाँ, मैं भी बिजी रह रही हूँ, काम बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। ठीक है, क्या बात है? मुझे उस रात बार में हुई है, कुछ बातें याद आने लगी है और मैं थोड़ा घबरा रही हूँ, पता नहीं क्या। जैसे क्या? मुझे याद है कि मैं इस आदमी के साथ बाहर गई थी। उसने मेरे साथ ऐसी हरकतें करना शुरू किया जो मैं नहीं चाहती थी, और मैं शराब पीने के कारण इतनी नशे में थी कि मैं उससे मुकाबला नहीं कर सकी। वो भयानक है। तुम्हें और क्या याद है? मुझे याद है कि वो मुझ पर गिर पड़ा और मुझे गिरा दिया और उसने मुझे पकड़ लिया। मुझे याद है वो जमीन पर लेटा हुआ था, हिल नहीं रहा था, वहाँ खून था। मुझे नहीं पता कि ये किसने किया, मैंने तो बस तुम्हें मेरे साथ खड़े होकर मुझे उठाते देखा। कैंडिस, हेलो, क्या तुमने उस आदमी को मार दिया? ब्रुक, मुझे अफसोस है। देखो, मैं बाद में वापस आ गई थी और तुम वहाँ नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हारा फोन मिलाया। मैंने उसे पीछे से बजते सुना। वहाँ एक आदमी तुम्हारे ऊपर खड़े होकर तुम्हारे साथ कुछ कर रहा था, इसीलिए मैंने कबाड़ का एक टुकड़ा उठाया और उसे मारा। कैंडिस, तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? ब्रुक, मैंने उसे मार डाला। ओके, अरे बाप रे। तुम्हें घर ले जाने के बाद मैं वापस बाहर गई और मुझे अखबार के लिए स्टोरी मिल गई। तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। ब्रुक, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। मुझे बचाने की? कैंडिस, किससे बचाने की है? तुमने मुझे पहले ही बचा लिया था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें मर्डर इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़े। मैं नहीं चाहती थी हत्यारे के रूप में देखा जाए। ये सब इतनी तेजी से हुआ, बस। पुलिस को अभी तक क्या पता है? कुछ नहीं। मैंने इन्वेस्टिगेशन कर रहे ऑफिसर से बात की, उसके पास कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है ये अच्छी बात है। बाहर में मौजूद लोगों के बारे में क्या? जब तुम मुझे ढूंढने अंदर गई तो क्या उन्होंने तुम्हें देखा? हाँ, लेकिन क्या कैंडिस? मैं अंदर गई और बारटेंडर से पूछा, क्या उसे पता है तुम कहाँ हो? उसने कहा नहीं। मैं जानती थी वो मुझे बेवकूफ बना रही है, इसलिए मैंने बाहर आकर तुम्हें कॉल किया। तो क्या उसने पुलिस से बात की? उसने की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं। तुम्हें कैसे पता वो ऐसा नहीं करेगा? क्योंकि वो भी मर चुका है। क्या क्या बकवास है? उसे क्या हुआ? कसाई ने उसे पकड़ लिया। आखिर कसाई कौन है? हम शहर में हत्यारे को यही कह रहे हैं। वो एक बॉम्बशेल बुचर है। कैंडिस, तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या चल रहा है। अभी तो सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, हाँ, मुझे माफ करना। हे भगवान, क्या तुम इन लोगों को मार रही हो? कैंडिस, क्या तुम ही वो हत्यारी हो? हे भगवान, नहीं ब्रुक, तुमने कितने लोगों को मारा है कैंडिस? नहीं ब्रुक, रुको, मैं किसी को नहीं मार रही हूँ। जीसस, मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। शिट।
हे, हे, क्या चल रहा है? कुछ नहीं। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। ईडी के साथ क्या चल रहा है? ओ, कुछ नहीं, मैं तो बस उससे एक आर्टिकल के बारे में सवाल पूछ रहा था और लिख रहा था। अच्छा अच्छा, मैं इस स्टोरी को प्रिंट से पहले फिनिश कर रही हूँ। उन्हें एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में एक लाश मिली। हाँ, मैंने सुना। क्रेजी है, सुना है, क्रेजी है। क्या? जेफ, मुझे अफसोस है। तुम्हें किस बात का अफसोस है? मैं वीकेंड में सोच रही थी कि जब तुमने मुझे डिनर के लिए कहा था तो मैंने तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं था, और मैं थोड़ा मतलबी थी। लेकिन कल रात मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, और मुझे लगता है ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि मुझे तुम पर क्रश है। सच में? हाँ, फिर से मैंने इस बारे में कभी ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, और शायद हमें ये ट्राई करना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, शायद आज डिनर। मुझे ऐसा नहीं लगता। ओह माय गॉड, मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ हाँ। ओके, शहर में एक नया अच्छा रेस्टोरेंट खुला है और जिसके बारे में ये बहुत अच्छा है। मैं तुम्हें एड्रेस भेज देता हूँ। ठीक है, 7:30 बजे। 7:30 बजे। Can you dance? हे, कैनेडिस, तुमने मुझे डरा दिया। मैंने सोचा था कि तुम वाह, तुम नहीं जानती, मैं कब से ये करना चाह रहा था। तुम्हें नहीं पता मैं कब से ये करना चाह रही थी। मरो।
सॉरी स्वीटी, इसके लिए क्या है? मैं सच में सोचती हूँ कि हम कुछ बन सकते थे। ये तुम नहीं, ये मैं हूँ। हे बैथ, हे कैंडिस, तुम्हें डाउनटाउन आना होगा ठीक है, मैं अभी शॉवर लेकर आई हूँ, कुछ मिनट लगेंगे। बताओ कहाँ आना है? 7 और 15 को। ठीक है, मैं आती हूँ। क्या हो रहा है? एक और विक्टिम बक्चर, बूचर? वही हथियार इस्तेमाल हुआ। उसका नाम क्या था? वही सेम, हमने उसकी आईडी देखी। ये जेफ जॉनसन, तुम्हारे पेपर वाला। नहीं, मैंने अभी कुछ घंटे पहले उससे बात की थी। मुझे माफ करना। हे भगवान, उसे गली में ले गया और मारा गया। तो उन्होंने उसका फोन भी ले लिया। ये डकैती भी हो सकती है, लेकिन तुम बहुत क्लोज थी। Yeah, we sat next to each other for over 3 years. हम वर्क फ्रेंड्स थे, कोवर्कर, तुम्हें पता है। तो क्या तुम लोग काम के अलावा कभी फ्रेंड्स की तरह घूमते थे? नहीं, अगर तुम यही कहना चाह रही हो तो हमने कभी डेटिंग या घूमना फिरना नहीं किया। काम के बाद क्या तुम ड्रिंक्स के लिए नहीं चलते थे? नहीं बैथ, हम काम के अलावा कभी बाहर नहीं घूमते। ठीक है कैंडिस, मुझे माफ करना। ये अच्छी बात है कि उसके लैंडलॉर्ड की मौत एक रेस्टोरेंट के बाथरूम में हुई है और एक गली में मौत हुई है। ये सब कैसे कनेक्टेड है पता नहीं। हाँ, मुझे यकीन नहीं है। मुझे इसके बारे में सोचने दो और इस पर सोने दो। मैं सुबह अपने बॉस ईडी से बात करूंगी। हाँ एड, उसका लास्ट नेम क्या है? मेरे पास उसे कुछ सवाल हो सकते हैं। ईडी वॉलर। शुक्रिया, मैं देखती हूँ कि क्या उसे स्टेटमेंट मिल पाती है या नहीं है। क्या मैं जा सकती हूँ? मैं अभी भी सदमे में हूँ। हाँ जरूर।
हे कैंडिस, हाय एड। तुम्हें सुन ही लिया होगा। हाँ, और मैं इस बात से परेशान हूँ, इसलिए मैं समझता। इसका क्या मतलब है? प्लीज बैठ जाओ, बैठो। ये किस बारे में है? देखो कैंडिस, अब खेल खेलना बंद करो। मुझे पता है तुम्हारे बारे, जो तुम काम के बाहर करती हो। सबसे पहले मुझे कैंडिस कहना बंद करो। तुम्हें पता है मुझे इससे नफरत है और मुझे दिक्कत होती है। दूसरा, तुम बकवास बोल रहे हो। बार में बैठे लोग, जेफ का मकान मालिक जेफ, मुझे ये बोलना होगा। मैं जानता हूं तुम बॉम्बशेल बुचर हो। तुम सच में सीरियस हो एड? मैं जानता हूं तुम बुचर, ये तो क्लियर। मैं बूचर हूँ? मैं बूचर क्यों होंगी? जब मैंने तुम्हें धमकी दी तब से ही सारे खून होने लगे हैं। रुक जाओ एड। जेफ को ये बात पता लगी, लेकिन बात यह है, जब ये बुचर वाली बात शुरू हुई, पेपर सेल काफी बढ़ गई। रिकॉर्ड बन रहे हैं सिंडी। मेरी बात सुनो एड, मैं कोई बॉम्बशेल बूचर नहीं हूँ। मैं वैसी हूँ भी नहीं। और अगर मैं यहाँ सबको रात में मारूंगी और दिन को यहाँ पर होंगी तो मैं सोऊंगी कब फिर? हाँ, हाँ, इस चेहरे को देखो, मुझे दिख रहा है। मुझे पता है तुम्हारे कपड़ों के अंदर का नजारा अच्छा है। तुम बहुत सुंदर हो। मुझे लगता अब तुम ही यहाँ हो। मैं एक डील दूंगा, तुम बाहर लोगों को मारो और इसके बारे में लिखो। अगर सेल्स बढ़ती है तो मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करवाऊं। तुम पागल हो। मैं बूचर नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं होती, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं अगला तुम्हें नहीं मारूंगी? हाँ, क्योंकि तब तुम्हारे पास नौकरी नहीं हो। मेरे बिना कोई पैसे नहीं मिल पाएंगे। तुम कोई बड़ी लीग नहीं, कोई पुलित्जर प्राइज नहीं। इसके बारे में सोचो। अगर मैंने एक और बुचर की लिंक देखी तो मैं समझ जाऊंगा तुम कौन हो। हे बेथ, तुम्हारे लिए एक पैकेज है। ये वीडियो शायद जॉनी के रेस्टोरेंट की है। ठीक है, शुक्रिया। क्या ये? I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I love the way my I love the way my body's moving to the beat. I love the way you're slowly getting close to me. I feel your breath around me, no I'm not discreet. I need you, I'm not afraid to turn up the heat. Swallow me up, breathe closer into me. I feel your breath around me, no I'm not discreet. I need you, I'm not afraid to turn up the heat. Swallow me up, breathe closer. I love the way my
सॉरी बेब। क्या बकवास है। तुमने मुझे लोगों को मारते रहने के लिए कहा था एड। तुम्हें लगता है इससे नंबर ऊपर जाएंगे? हे भगवान, तुम पागल हो गए हो। अच्छा एड, तुम्हें ये लगता है? मुझे लगता है तुम एक बेवकूफ हो। तुम्हें कोई अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हें कब से मारना चाहती थी। तुम क्या चाहती हो सैंडी? कैंडिस, कैंडिस। मैं तुम्हारे अंदर की चीजें बाहर निकलते हुए देखना चाहती हूँ। शिट। हे, अपने हाथ मुझे दिखाओ और ऊपर करो। कैंडिस, मैं जानती हूँ ये तुम हो। चलो हम इस बारे में बात करेंगे। ऑफिसर बैटगॉड, मुझे चोट लगी है, मदद के लिए भेजो। हे बेस्टी, क्या? मैंने एक फैसला लिया है। ठीक है, किस बारे में है? क्या वो न्यूयॉर्क वाला ऑफर अभी भी है?